एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि माइग्रेशन क्या होता है। हमने जिसमें 4 फेजेस के बारे में बात की थी, ठीक है। उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी है, तब आपको ये जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेशन तब आपको समझ आएगा। क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ, पहले हमने क्या देखा था कि जो पैथोफिजियोलॉजी है, यहाँ पे हमने देखा था कि जो यहाँ पे जो ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो मेनेंजिस होती है, मेनेंजिस में न्यूरॉन्स होती हैं। तो न्यूरॉन्स, जैसे मैंने आपको मेनेंजिस शो की थी, जो लेयर है मेनेंजिस थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूरॉन्स थे, उनके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, ये यहाँ पे CGRP जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। जो हमारे पास VIP ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। वैसो एक्टिव पेप्टाइड इसको बोलते हैं। सब्सटेंस P जो होते हैं, सारी जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर थे ये इस न्यूरॉन के अंदर थे, ठीक है। अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर जब किसी वजह से, यानी इसका जो रीज़न था, अननोन रीज़न था कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये किस वजह से यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता था, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो जब ये रिलीज हो रहे थे तो ये क्या हो रही थी, यहाँ पे एंडोथेलियम सेल्स जो थी, जब ये ब्लड के अंदर आ गए तो एंडोथेलियम सेल्स को ये डायलेट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो रहा है, ठीक है। वैसोडाइलेशन जब हुआ तो सारा फ्लूइड बाहर आएगा। अभी फ्लूइड बाहर आ रहा है तो मास सेल के ऊपर लगकर, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, मास सेल से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होगा, प्रोजेस्ट्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो रिलीज होगा, यहाँ से वैसोडाइलेशन होगा उसकी वजह से। तो जहाँ पे मास सेल है, मास सेल के अंदर यहाँ पे हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दो चीज़ें होती है। अब ये हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, ये वैसोडाइलेशन कराएंगे। वैसोडाइलेशन होने से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही थी, क्योंकि न्यूरॉन से शुरू हुआ था, ठीक है। तो हम इसको न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन बोल रहे थे यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फर्दर जो ट्राइजिमिनल वेन्स होती हैं वहाँ पे सिग्नल जाएगा, देन वो उसको जो ब्रेन वहाँ पे पेन कोज होगा, ठीक है। तो ये सारा पैथोफिजियोलॉजी थी। तो हमने यहाँ पे दोबारा देख लिया इसको फिर भी, ठीक है। ये तो हमने पहले वीडियो में देख लिया था, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट था। तो अब देखो आपको ये चीज़ लर्न रखनी है कि कैसे यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। और एक चीज़ हमने देखा था यहाँ पे जो 5HT है यानी सीरोटोनिन है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो वैसो डायलेशन करता है। तो वैसो डायलेशन ही सबसे मेन उसका है कि अगर वैसो डायलेशन हो रहा है तो यहाँ पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें इस वैसो डायलेशन को रोकना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, देखो ट्रीटमेंट कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे VIP सब्सटेंस P CGRP जो होता ये भी वैसो डायलेशन करा रहे हैं, वैसो डायलेशन हो गया। इससे हिस्टामिन और PG जो है, ठीक है, ये भी डायलेशन करा रहे हैं, वैसो डायलेशन हो रहा है यहाँ पे भी। अगर सीरोटोनिन कम हो रहा है यहाँ पे तब भी वैसो डायलेशन होगा। तो हमें इस चीज़ को रेगुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हमें इस वैसो डायलेशन को रोकना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी सारी मेडिसिन हमें ट्रीट करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे जब वैसो डायलेशन हो जाएगा, वैसो डायलेशन वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है जब फ्लूइड बाहर आएगा तो इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो इन्फ्लेमेशन में यहाँ पे पेन सिग्नल जाएंगे, ठीक है। पेन सिग्नल ट्रांसमिट होंगे टू द कॉर्टेक्स, उस वजह से हेडेक होगा। तो यहाँ पे हमें जो ये है इस पाथवे को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी जो मेडिसिन है इसी के ऊपर जाके तो इनको इनहिबिट करेंगी, ठीक है। ये तो वैसे डायलेशन को रोकेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप देखना है कि जो कहीं जो होंगी हिस्टामिन को देखेंगे हम कैसे हम ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। PG हम देखेंगे जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देखने वाली है। तो यहाँ पे अगर माइग्रेन ट्रीटमेंट की बात करें तो दो तरह से होती है। तो फर्स्ट हमारे पास है एक्यूट थेरेपी, उसके बाद है प्रोफाइलैक्टिक, ठीक है। तो जो एक्यूट थेरेपी है, एक्यूट थेरेपी में यानी अभी किसी को फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। यानी एक्यूट थेरेपी में फर्स्ट टाइम अगर शुरुआत में किसी को हुआ है माइग्रेशन, तो हम इसमें मेडिसिन कौन कौन से देंगे। प्रोफाइलैक्टिक में क्या होता है, यानी किसी को पहले से हुआ है, दोबारा किसी को हो रहा है, तो उसमें उस केस में कौन से मेडिसिन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो पहले हम देख लेते हैं एक्यूट थेरेपी की, एक्यूट थेरेपी में कौन कौन से मेडिसिन देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आते हैं NSAIDs। NSAIDs क्या होती है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, NSAIDs में कोक्स को इनहिबिट करती है। आपने देखा होगा जब कोक्स इनहिबिट होगा, ठीक है, इसका भी एक अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। NSAIDs क्या करते हैं, कोक्स को इनहिबिट करते हैं, देन यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है अपने आप इनहिबिट होता है, यहाँ मतलब इसका रिलीज को ऑटोमेटिक यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्योंकि कोक्स भी इसका हेल्प करता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो NSAIDs हैं ये कोक्स को इनहिबिट कर देंगे, देन प्रोस्टाग्लैंडिन अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब बंद होगा तो यहाँ पे इन एज अ जो पेन आ रहा था, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इबुप्रोफेन मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इबुप्रोफेन काम नहीं आ रही तो यहाँ पे हम कीटोरोलिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिन्स में क्या होता है, यहाँ पे जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन को यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि हिस्टामिन क्या करता है फर्दर जाके इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है। तो हिस्टामिन को कौन रोकती है, यहाँ पे हमारे पास जैसे एक ड्रग है, सबसे फेमस ड्रग है, आपने पढ़ा भी होगा, H1 एंटेगोनिस्ट है, इसका नाम है डाइफिनहाइड्रामीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, थर्ड टाइप की हमारे पास है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन को इनिबिट करता है। अब इन्फ्लेमेशन यहाँ पे जब इनिबिट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जब इनिबिट हो जाएगी, फर्दर यहाँ पे आगे जो कंडीशन है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ड्रग जो हमारे पास है वो है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन यहाँ पे जो ड्रग है वो हम यूज करते हैं। 4 टाइप की जो ड्रग है हमारे पास, 5-HT 1B और 1D, यहाँ पे हमारे पास इनको इसके एगोनिस्ट हैं, यानी इस रिसेप्टर के 5-HT 1B और 1D जो रिसेप्टर्स हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, पूरे रिसेप्टर्स देखे थे, एगोनिस्ट। तो यहाँ पे जब एगोनिस्ट यानी देखो, जब हमारे पास सेरोटोनिन कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ वो जब वैसोडाइलेशन करा रहा था, ठीक है, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं यानी गुनिस्ट अगर हम दे देते तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, तो यहाँ पे जो VIP यानी जो जो हमारे पास सब्सटेंस थे, ठीक है, जो न्यूरॉन से यहाँ से रिलीज हो रहे थे, ठीक है, देखो जो यहाँ से न्यूरॉन से यहाँ रिलीज हो रहे थे ना वो फर्दर वेसिकल्स में, यहाँ पे सब्सटेंस P सब्सटेंस, ठीक है, VIP सब्सटेंस P, ये सब जो रिलीज हो रहे थे उसको यहाँ उसका रिलीज भी यहाँ पे कम कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीज कम हो जाएगा, देन जब ये कम हो जाएगा तो यहाँ पे पेन सिग्नल भी कम हो जाएंगे, तो पेन सिग्नल यहाँ पे इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स कौन कौन सी होती है, तो पहले हमारे पास ट्रिप्टेन वाली साइड ड्रग्स आती हैं, जैसे सुमाट्रिप्टेन हो गया, ठीक है, सुमाट्रिप्टेन हो गया, नैराट्रिप्टेन हो गया, ठीक है, रिजाट्रिप्टेन हो गया, जोलमिड हो गया, ठीक है। तो जोलमिड यहाँ पे जो 4 ड्रग्स हैं तो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी इसके गुनिस्ट है ये, यहाँ पे साइड ड्रग्स क्या है, गुनिस्ट है, एज अ गुनिस्ट काम करती हैं। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन और भी है। नेक्स्ट टाइप जो ड्रग है हमारे पास इर्गोट एल्कलॉइड। इर्गोट एल्कलॉइड्स में क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव होती है। नॉन सेलेक्टिव यानी किसी भी रिसेप्टर्स के ऊपर यहाँ पे मतलब मल्टीपल रिसेप्टर्स जो होती हैं यहाँ पे टारगेट होते हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स अगर हम देखें तो इसका नाम है डाईहाइड्रो इर्गोटामीन। डाईहाइड्रो इर्गोटामीन सारी एक ड्रग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, इसके अब देखो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव है, तो उसके यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, साइड इफेक्टिव बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा मतलब चॉइस नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला जो हमने यहाँ पे देखा था 5-HT 1D 1B और 1D जो रिसेप्टर है एगोनिस्ट है, यहाँ पे जो है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही मतलब क्या एक तरह से खतरनाक भी है, ठीक है, क्योंकि ओबे से बात है, अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हार्ट में हो रही है यहाँ पे तो ब्लड BP बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोफाइलैक्टिक में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास देखो, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वैसो डायलेशन कराते हैं, ठीक है। अगर हम ब्लॉक कर देंगे बीटा को, बीटा जो होते हैं, बीटा इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं फिर, ठीक है। तो बीटा को हम ब्लॉक करा रहे हैं तो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रग है प्रोपेनलोल है हमारे पास, मिथाप्रोलोल है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। एंटी कन्वर्जन ड्रग्स में हमारे पास यहाँ पे देखो, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स कौन कौन सी होती है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलप्रोएट टैपिरामाइड, ठीक है। तो 2 ड्रग्स होती है जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे देखा था जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में यहाँ पे जब सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, कैल्शियम आएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको सोडियम को ब्लॉक करा दें तो क्या फर्दर यहाँ पे मतलब इम्पल्स जनरेट हो पाएगी। जब इम्पल्स जनरेट नहीं होगी तो बेसिक बात है यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है ये ब्लास्ट मतलब बाहर नहीं आएंगी, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे अपना इनिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है TCA यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है 5-HT को, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे कराता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे तो ट्रीट हो जाएगी हमारी डिजीज, ठीक है। उसके बाद है CGRP एंटागोनिस्ट। अब ऑब्वियस बात है ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे उसको अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारे ठीक हो जाएगा। तो ये इसकी ड्रग एक बार देख लेना, ये एंटीबायोटिक की तरह से, क्योंकि मैप जहाँ पर जाता है ये एंटीबायोटिक होती है टाइप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है, ठीक है, वो है बोटुलिनियम टॉक्सिन। बोटुलिनियम टॉक्सिन यहाँ पे क्या करता है, जो देखो बोटुलिनियम टॉक्सिन यहाँ पे जाएगा फर्दर, ठीक है। ये जो वेसिकल्स हैं इसके ऊपर एक्ट करेगा, इस वेसिकल्स में जो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसको बाहर रिलीज नहीं होने देगा, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो पेन वगैरह जो भी है उसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ माइग्रेशन में हम ये सारी ड्रग्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स थी, एक बार आप इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो वैसे तो जितनी ओल्ड ड्रग थी मैंने आपको सब बता दी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।